में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आया हूं, आपको एक बहुत बड़ी गलती से बचाने आया हूं। अगर आपने भी ऐसी गलती कर दी, आपने भी इन बातों का ध्यान नहीं दिया, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की वैकेंसी चल रही है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो उन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा, एसएससी का जो भी फॉर्म अप्लाई होता है उसमें जो कैंडिडेट होता है उसकी लाइव फोटो अपलोड होती है, और लाइव फोटो अपलोड करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है। याद रखिएगा, कई बार हम लोग दुकानों पे जाते हैं फॉर्म फिल करवाने, तो दुकान वाले जो है वो क्या करते हैं कि पीछे वाइट बैकग्राउंड नहीं होता है तो पीछे कोई वाइट कपड़ा लगा देते हैं या पीछे कोई वाइट फ्लैक्स लगा देते हैं, और वो पूरी तरह से वाइट नहीं होता है, या उसमें आप देखते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में पूरी तरह से वाइट बैकग्राउंड नहीं आया, कहीं पीछे छूट गया है, तो वो फॉर्म आपका कैंसिल होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और दूसरी चीज, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे ये माथे पे टीका लगा हुआ है, तो अगर हम एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करें तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हमें इस टीकों को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अपनी नोटिस में साफ साफ कहा है कि पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से वाइट होना चाहिए, और कैंडिडेट चश्मा नहीं लगाए होना चाहिए, और माथे पे टीका नहीं होना चाहिए। अगर आपके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सही नहीं है, आपने माथे पे टीका लगा है, आपने चश्मा लगा करके इस तरह की कंडीशन में अगर आपने फोटो अपलोड कर दिया, तो याद रखिएगा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से वाइट होना चाहिए, माथे पे टीका वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है।